आज के लेसन में हमें पीटर पान कॉलर का कटिंग और स्टिचिंग समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत रहेगी नेक का ब्रॉडनेस की। यहाँ पर हम जो नेक का ब्रॉडनेस जो बताने वाले हैं ये एक रेगुलर कटिंग है जो मोस्ट ऑफली यूज़ होता है। फिर आपको यहाँ पर ब्रॉडनेस अगर ज़्यादा चाहिए या फिर ज़्यादा डीप चाहिए तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। तो जो रेगुलर नाप है उसे समझते हैं। तो हमें आवश्यकता रहेगी नेक ब्रॉडनेस, जो अपर चेस्ट का बॉडी में जो रहता है उसका हमें 12वां हिस्सा करना पड़ता है, और जो नाप आएगा वो हमें यहाँ पर ब्रॉड उतना रेडी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो टेक 3 इंच यानी 3 इंच हमें यहाँ पर ब्रॉडनेस 3 इंच रेडी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 2.75 इंच यहाँ पे कटिंग करना है, तो ही यहाँ पर 3 इंच रेडी आएगा। यहाँ पर नीचे में जैसे समझाया कि यहाँ पर हमें 3.75 इंच कटिंग करना है, यानी 3.25 इंच यहाँ पर हमें कटिंग करना है, ताकि यहाँ पर ये 4 इंच रेडी आएगा। तो यहाँ पर हमें 3.25 इंच कटिंग का मार्क करना है, और उसके बाद यहाँ पर 3.75 इंच कटिंग का मार्क है। तो यहाँ पर आगे में वो भी नाप कर दीजिए। यहाँ पर पीछे का गला अभी हमें नहीं काटना है, जब पहले हमें शोल्डर जॉइंट करना है और उसके बाद ही उसको कटिंग करना है। यहाँ पर पीटर पान कॉलर का अगर आपको आगे में ओपन चाहिए या फिर पीछे में ओपन चाहिए वो अपनी चॉइस के आधार रहेगा। तो यहाँ पर हम प्लेकेट पट्टी बनाकर आगे वाला ओपन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्लेकेट पट्टी पहले से अब बना दिया है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि पीटर पान कॉलर जो रहता है वो यहाँ पर हमेशा सेंटर से लगता है, इसलिए यहाँ पर ये जो प्लेकेट पट्टी 1 इंच का है तो उसका जो आधा है 0.50 इंच, तो यहाँ पर से ही पीटर पान कॉलर दोनों तरफ से जाएगा। अभी यहाँ पर हमने जो शोल्डर भी जॉइंट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से गला कटिंग इसलिए नहीं किया है, यहाँ के पीछे के गले की बात हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर हम कई बार पहले से यहाँ पर गला कटिंग कर लेते हैं, आगे का गला भी हमारा कटिंग हो चुका रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल गोलाई दोनों जोड़ने के बाद एक जैसी नहीं है, यहाँ पर अनइवन गोलाई हो गई है। वाकई में ये जो गोलाई है यहाँ पर परफेक्ट गोलाई होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर गोलाई कटिंग करने जाएगी तो गले का ब्रॉडनेस भी यहाँ से कट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये जो पीछे का गला है पहले नहीं कटिंग करना चाहिए। पहले हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेना है और उसके बाद दोनों का शोल्डर यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लेना है। हमें ये जो बैक पार्ट है वहाँ से 1 इंच तक नीचे गला कटिंग करना रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको गले का ये शेप देना है, जिस तरह से आप हाथों से दे सके या फिर स्केल का यूज करके दे। अब देखिए यहाँ पर इसका जो शेप है यहाँ पर बिल्कुल गोल बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने समझाया कि इसमें जो यहाँ पर अनइवन शेप हो रहा है तो वैसे नहीं होगा, यहाँ पर बिल्कुल गोल बनेगा। इसलिए यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करने के बाद ही यहाँ पर गला कटिंग करने की आदत रखें। अब यहाँ पर जैसे ड्राफ्टिंग में समझाया उस हिसाब से हमें ये पीटर पान कॉलर कटिंग करना है। तो यहाँ पर ये जो पेस्टिंग कैनवास है आप कोई भी ले, तो यहाँ पर ये खुला है और यहाँ पर ये पूरा बंद है। यहाँ पर आप जो शोल्डर है वहाँ पर पिन लगा दीजिए, ताकि यहाँ का जो गला है इधर उधर अनइवन ना हो सके। अब ये जो बैक पार्ट है उसको हमें यहाँ पर मिलाना है। ये जो सीधा लाइन है पूरा इसके संग में ही हमें पूरा सीधा रखना है। तो जैसे यहाँ पर ड्राफ्टिंग में समझाया कि यहाँ पर हमें 2.25 इंच ये जो कैनवास है वो कटिंग करना है, ताकि यहाँ पर 1.75 इंच रेडी आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर हमें जितना कॉलर का चौड़ा चाहिए वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो कैनवास हमारा कटिंग होगा तो उसके अंदर ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0.25 इंच सिलाई का मार्जिन इसके अंदर ही आ जाएगा। तो कॉलर यहाँ पीछे की साइड से 1.75 इंच रेडी रहेगा और आगे की साइड से थोड़ा चौड़ा ही रहता है, तो यहाँ पर 2.25 यानी आधा इंच थोड़ा बढ़ के रहता है। तब यहाँ से समझिए, तो यहाँ जितना कैनवास की आपको आवश्यकता है तो उतना पहले मार्किंग कर लीजिए कि यहाँ पर ये जो कटिंग वाला मार्क है और यहाँ पर हमें 2.25 इसको टोटल यहाँ पर जैसे समझाया उतना कटिंग करना है, तो इतना यहाँ पर आप रख दीजिए। अब जैसे यहाँ पर आप पीछे का गला रखते हैं तो यहाँ से पूरा आप अपने हाथों से ऐसे बिछाइए और यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट है गले को ऐसे खींचिए, जहाँ जाएगा वहाँ पर अपने आप चला जाएगा। अब जैसे ये मिल जाएगा यहाँ का जो गले का शेप, तो यहाँ पर देखिए ड्राफ्टिंग में उस हिसाब से यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर हमें मार्क कर देना है।
अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो सेंटर है जहाँ पर पीटर पान कॉलर लगेगा इसके सेंटर से, तो ये जो हमें रेडी चाहिए होता है। कटिंग तो हमें यहीं से करना है, जो आधा इंच यहाँ पर बढ़ के जो है उधर से, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा क्रॉस कटेगा तो अपने आप यहाँ पर सेंटर में मिल जाएगा जैसे बढ़ने के बाद। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो शोल्डर जॉइंट का जो मार्क है वो भी आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो जितना सीधा जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर ही इसके अंदर ही यहाँ पर सिलाई का दबाव हमारा जो है 0.25 इंच इतना जो नाप है वो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर लिखा है कि इनसाइड क्रॉस 0.50 इंच, यानी आधा इंच हमें ये सीधा मार्क से क्रॉस जाना है ताकि यहाँ पर ये जो गोला है अच्छी तरह से दोनों अलग अलग हो सके। तो यहाँ पर पहला जो इसका नाप है यहाँ पर 2.75 इंच कटिंग का नाप है, यहाँ पर 2.25 रेडी चाहिए तो पहले 2.75 इंच का मार्क कर दीजिए। ये जो मार्क हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखें तो आधा इंच हमें क्रॉस जाना है, तो यहीं से हमें आधा इंच क्रॉस चले जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर समझा कि 2.25 इंच जो कटिंग का मार्क है वो पहले हमें यहाँ तक पूरा कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये जो 2.75 इंच है और यहाँ पर 2.25 इंच है। अब हमें यहाँ से इसका शेप मिलाना है, तो शेप मिलाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ये पॉइंट से यहाँ का जो पॉइंट है टोटल जितना नाप बना है, जैसे 7.25 इंच बना है 7.25, तो उसका यहाँ पर आधा एक नाप कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर 2.25 है तो यहाँ पर आप 2.5 इंच का निशान लगा दीजिए ताकि यहाँ पर 2.25, यहाँ पर 2.50 और यहाँ पर 2.75 इस प्रकार से नाप बन जाए। अब यहाँ से आपको इसका गोलाई मिलाना है, तो यहाँ पर एक ही तरीके से अच्छा गोलाई यहाँ पर आपसे अपने आप आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर गोलाई देना है, तो ध्यान रखें तो यहाँ पर गोलाई के लिए यहाँ पर लिखा है कि 1 इंच मार्क यहाँ पर फॉर राउंडनेस, तो अच्छी गोलाई के लिए यहाँ पर आपको 1 इंच का एक मार्क करना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अच्छी गोलाई बनाने के लिए आपके पास जो भी गोलाई का स्केल हो उसका यूज़ करें। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमने ड्राफ्टिंग में समझा कि नीचे वाले में भी स्टिच का मार्क इसके अंदर ही आ जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर पीटर पान कॉलर यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लगता होगा कि यहाँ पर हमने आधा इंच, हमारा तो नाप ये है, तो ये आधा इंच हमने क्यों काटा, तो यहाँ पर ये जो हम इसको सिलाई जब हम इसको पलटी करते हैं तब यहाँ पे क्रॉस सिलाई लगता है, क्रॉस सिलाई लगने के कारण वो यहाँ पर इतना कम हो जाता है, तो ये जो कोना होता है उसके कारण वो अपने आप यहीं पे मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो आपको ये कॉलर है इसको पलटी करने के लिए यहाँ पर जो कॉलर बनाना है वही सेम कपड़ा से ही पलटी करना रहता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दूसरा कोई कॉन्ट्रास्ट कपड़े से पलटी करना समझाएंगे ताकि आपको यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह से दिखाई दे और आप अच्छी तरह से समझ सके। अब यहाँ पर आपको सिलाई से यहाँ पर पलटी करना है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये गोलाई होती है तो यहाँ पर आपको पिन लगाने की आवश्यकता रहेगी, तो यहाँ पर नीचे की ओर में जोड़ नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पर एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए और यहाँ पर इसके बिल्कुल धार में आपको फेविकोल लगाना है, इस तरह से एकदम अच्छे फिनिशिंग से बैठ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पर 1 पॉइंट रखकर बाकी का कटिंग कर लेना है। यहाँ का ये मार्जिन काटने से क्या होता है कि यहाँ पर जो हम यहाँ पे इसको पलटी करते हैं तो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर
गोला बैठ जाती है। यहाँ पर कहीं पे भी कोना नहीं निकलेगा, उस हिसाब से फिनिशिंग से यहाँ पर पलटी होता है। जैसे हमने बोला था यहाँ पर एकदम मिडल में अपने आप आ जाएगा, जिससे हमने आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा था। अब यहाँ पर हमें हुकाई कर देना है।